नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संडे कमेंट बॉक्स की एक नई वीडियो में। मैं हूं लीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो दोस्तों, आज की संडे कमेंट बॉक्स की वीडियो में मैं आपके कुछ लेता हूं कमेंट्स और उनका देता हूं जवाब। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला कमेंट, और लिखने वाले हैं अजय जट। और ये लिखते हैं, सर बोलेरो V6 में राइड खींच रही है, तो सही सेट किया हूँ, दोनों न्यू टायर फिट किया हूँ और बैलेंस भी सही है। तो आप सब कुछ करने के बाद भी अगर गाड़ी बोलेरो राइड खींच रही है तो सबसे पहले आप उसका कैस्टर चेक करें, और कैस्टर सही करें। आउट है तो राइट का थोड़ा सा कम रखें और लेफ़्ट का थोड़ा सा ज़्यादा रखें। उसके बाद आप कैम्बर भी चेक कर सकते हैं। अगर कैम्बर आउट है तो इसमें कैम्बर की एडजस्टमेंट है नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा आउट है तो उसमें आप सिम के द्वारा कैम्बर को एडजस्ट कर सकते हैं। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं अवेशम हिमाचल, और ये लिखते हैं, सर क्या आप कास्टिंग और कैम्बर का डेमो दिखा सकते हैं प्लीज़, खासकर कैस्टर एडजस्टमेंट कहाँ से करें किसी भी गाड़ी में। तो दोस्तों, कैस्टर कैम्बर के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हुई हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु पर जाकर देख सकते हैं। और कैस्टर कैम्बर कहाँ से करते हैं तो ये आप सस्पेंशन चेक करके भी देख सकते हैं। जैसे ज़्यादातर सफारी, इनोवा और फॉर्च्यूनर, टोयोटा की गाड़ी है या महिंद्रा की स्कॉर्पियो है, इनमें जो लोअर आर्म होता है उससे ही इसकी एडजस्टमेंट होती है। तो देखिए, जैसे ज़्यादातर यहाँ से एडजस्टमेंट होती है, ये इसका लोअर आर्म है, और ये कैम्बर यहाँ से एडजस्ट होगा, और कैस्टर इसके पीछे जो नट है उससे एडजस्ट होता है। तो ज़्यादातर गाड़ियों में इस तरह से कैस्टर कैम्बर एडजस्ट किया जाता है। बाकी गाड़ियों में जिनमें कैस्टर नहीं होता है एडजस्ट और खाली कैम्बर होता है, तो उसमें शॉकर के द्वारा भी कैम्बर को एडजस्ट किया जाता है। जैसे टाटा की इस गाड़ी में देखिए, कैम्बर को शॉकर के द्वारा एडजस्ट इस तरह से करते हैं। किसी गाड़ी में खाली कैस्टर है और कैम्बर की एडजस्टमेंट नहीं है, जैसे बोलेरो गाड़ी है, तो उसके भी जो लोअर आर्म है उससे कनेक्ट होता है एक जंपिंग रॉड, और उससे उसकी कैस्टर की एडजस्टमेंट की जाती है। तो आप सस्पेंशन देख के सारा कुछ जान सकते हैं कि इसमें कैस्टर कैम्बर की एडजस्टमेंट है या नहीं है, और कहाँ से इसको एडजस्ट करें। कमेंट लिखने वाले हैं मुनेंद्र राम, और ये लिखते हैं, फॉर्च्यूनर का कैम्बर कैस्टर कितना कितना रखना पड़ता है। तो देखिए, फॉर्च्यूनर गाड़ी की बात करें तो सब गाड़ियों का अलग अलग डाटा होता है कि उसका 3 डिग्री के आसपास है या 4 डिग्री के आसपास है या 2 डिग्री के आसपास है, ये कैस्टर होता है। ऐसे ही कैम्बर किसी का 0 है या किसी का 10 मिनट पे है, तो आप उसका जो डाटा है उसके हिसाब से उसको कैस्टर कैम्बर रखें। बाकी गाड़ी कई बार पुलिंग करती है तो इसको थोड़ा सा कैस्टर कैम्बर लेफ़्ट का ज़्यादा रखें, यानी कैम्बर माइनस की तरफ रखें, और लेफ़्ट का और राइट का जो कैम्बर है वो प्लस की तरफ रखें। ऐसे ही कैस्टर थोड़ा सा प्लस की तरफ ज़्यादा रखें लेफ़्ट में, और राइट में जो कैस्टर है वो थोड़ा प्लस की तरफ कम रखें। तो इस तरह से कैम्बर और कैस्टर की एडजस्टमेंट करके आप गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी रख सकते हैं, और गाड़ी की अलाइनमेंट प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं सचिन साहू, और ये लिखते हैं, सर स्कॉर्पियो S2 टायर खा रही है, एक ही टायर दोनों तरफ से खा रही है, फ्रंट टायर अनइवन वियर खा रही है। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई भी गाड़ी व्हील अलाइनमेंट की वजह से टायर खा रही है या टायर घिस रहा है, तो उसकी टो इन या टो आउट है, तो वो अंदर से या बाहर से टायर खाती है या पूरा टायर घिसता है हमारा। और अगर दोनों तरफ से टायर घिसता है और बीच में सही रहता है, तो कई बार ये टायर की भी प्रॉब्लम हो सकती है। कोई टायर फूल जाता है जिसकी वजह से उसके जो शोल्डर हैं वो जल्दी घिसने लगते हैं, और बीच में टायर ठीक रहता है। और उसके बाद अगर अनइवन घिसता है तो वो हमारी गाड़ी में कोई सस्पेंशन की प्रॉब्लम है, जैसे खासकर शॉकर अगर आपकी गाड़ी के सही नहीं है, सही वर्क नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो गाड़ी का टायर है वो अनइवन घिसेगा।
अनइवन टायर खाएगी। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं जयरामपुर टेक, और ये लिखते हैं सर कौन सा अलाइनमेंट मशीन बेस्ट है। तो देखिए व्हील अलाइनमेंट मशीन सभी बेस्ट हैं आपके बजट के हिसाब से, और सभी अपनी अच्छा काम करती हैं, लेकिन सबसे बेस्ट आप अगर कहेंगे तो हंटर की सबसे बेस्ट है। उसके बाद कोर्गी ले सकते हैं या जॉनवीन की ले सकते हैं, वो भी अच्छी मशीनें हैं। लिखने वाले हैं मगज खान, और ये लिखते हैं सर 120 की स्पीड में कार के स्टीयरिंग और डैशबोर्ड वाइब्रेट करते हैं। तो दोस्तों हाई स्पीड में बबलिंग किन किन वजह से होती है ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। वैसे खासकर अपनी गाड़ी के टायर्स पहले चेक करें सबसे पहले, और टायर्स अगर ठीक हैं तो उनकी बैलेंसिंग कराएं। बैलेंसिंग आउट होने की वजह से हाई स्पीड में बबलिंग होती है। या फिर सबसे ज़्यादा जो रीज़न होता है वो आपका एक्सल का हो सकता है, जैसे हमारा एक्सल कहीं बैंड हो जाता है तो उसकी वजह से भी हाई स्पीड में बबलिंग आती है। इसके बाद हाई स्पीड की जो बबलिंग है वो हमारे जो ब्रेक डिस्क होते हैं रोटर, वो अनइवन घिस जाता है, उसकी वजह से हमारी जो हाई स्पीड में बबलिंग हो जाती है गाड़ी में। तो दोस्तों ये कुछ आज के कमेंट थे जो मैंने इनका आज रिप्लाई दिया, इनका जवाब दिया। दिमाग में भी कोई ऐसा सवाल है तो आप किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट लिखकर हमें भेज सकते हैं, और इसका जवाब इसी तरह की आने वाली संडे कमेंट बॉक्स की वीडियो में पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।